प्लस, ए प्लस लिया है तो सी का साइन भी कैसा हो गया प्लस, ए बी सी मस्ट बी ऑल पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव होंगे तो दोनों रूट्स नेगेटिव आ जाएंगे। या फिर अगर ए का साइन माइनस ले लें, ए अगर माइनस लेंगे माइनस माइनस कट गया, बी माइनस बचा, ए नेगेटिव लिया, नेगेटिव और नेगेटिव क्या होता है सी भी नेगेटिव। तो यहाँ से टेबल में दो केस आ गए, ए बी सी आर ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट्स नेगेटिव होंगे। एग्जाम्पल में जाएंगे, एग्जाम्पल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल 0। यहाँ पे आएंगे, पहला पॉइंट क्या चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर से चेक करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 4ac प्लस 20 कैसा आ गया पॉजिटिव आ गया, कितना आ गया 36 आ गया। क्लियर। अब चेक करेंगे साइन, अब यहाँ पे a प्लस है, b प्लस है, c माइनस है। हम लोगों ने अभी जो पढ़ा था उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल चाहिए तो हम लोग यहाँ कर देंगे 3 कर लेंगे, चेंज कर लें 3 कर लेंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4 इज 16 माइनस 12 कितना आ गया 4 पॉजिटिव आ गया, तो रूट्स आर रियल। फैक्टराइज करके सॉल्व कर लें, 3 into 1 3, 3 plus 1 4, तो दो रूट्स आ गए, क्या क्या आ गए -1 एंड -3, दोनों रूट्स कैसे आ रहे हैं नेगेटिव। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज बोथ रूट्स नेगेटिव। अब अगर हम लोग क्वेश्चन को चेंज कर दें, सवाल लिखने जा रहे हैं, पूछा जाए यही चारों ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 और पूछा जा रहा है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सवाल ये कर दिया, पहला ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, उसी क्वेश्चन में चेंज कर दिया, करे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल 0 हैज इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल 0 हैज, पहला ऑप्शन क्या लिखा है बोथ रूट्स पॉजिटिव, दूसरा लिखा है बोथ रूट्स नेगेटिव। अभी हम लोगों ने देखा टेबल में अगर ए बी सी के साइन पॉजिटिव हो जाए प्लस 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 तो क्या देखा था दोनों रूट्स नेगेटिव हो जाएंगे। अभी यहां भी देखा था प्लस 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 दोनों रूट्स क्या कहते हैं नेगेटिव। चारों में कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, जल्दी बोलें। सचिन, कुलदीप। पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट यहां चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया -3 नेगेटिव आ गया, रूट्स आर नॉट रियल, तो दोनों ही ये पहले दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब रूट्स कैसे आ जाएंगे नॉन रियल कॉम्प्लेक्स, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और दोनों रूट्स को जब अलग अलग करोगे, ये पहला हुआ है दूसरा यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, रूट्स आर नॉन रियल कॉम्प्लेक्स एंड कंजुगेट ऑफ ईच अदर। अब देखना है कि थर्ड या फोर्थ में कौन सा ऑप्शन जाएगा, थर्ड या फोर्थ में कौन सा ऑप्शन जाएगा, रियल पार्ट कैसा है नेगेटिव, दूसरे वाला का रियल पार्ट भी कैसा है नेगेटिव, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा हैज रूट्स विद नेगेटिव रियल पार्ट, तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, चौथा ऑप्शन सही हो गया। समझ में आ गई बात। आई टेबल इतने छोटे छोटे पॉइंट पे क्वेश्चन बनाते हैं। इसके बाद थर्ड केस है कि रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, roots are of opposite sign, are of opposite sign। अपोजिट का बोलोगे एक पॉजिटिव हो जाए दूसरा नेगेटिव हो जाए, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट रूट्स सी अपॉन ए। अब यहां पे देखना है एक रूट पॉजिटिव, मान लीजिए अल्फा आपका नेगेटिव हो गया, छोटा वाला रूट हो गया, बीटा पॉजिटिव बड़ा वाला रूट हो गया, प्रोडक्ट में जाओगे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, ऊपर वाले में जाओगे नेगेटिव प्लस पॉजिटिव क्या मिलेगा, किन्हीं दो नंबर को ऐड करना है, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, सम क्या मिलेगा, मान लो -3 और 4 को ऐड करोगे 1 आ गया पॉजिटिव आ गया, मान लीजिए -5 और 7 को ऐड कर दिया 2 पॉजिटिव आ गया, मान लीजिए आपने -4 और 1 को ऐड कर दिया
-4 नेगेटिव हुआ, 1 पॉजिटिव है, ऐड कर दोगे -3 नेगेटिव आ गया। 5 एंड -5 को जोड़ा 0 आ गया। इसके लिए नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को ऐड करोगे, साइन कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। किसी नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को जोड़ने से साइन कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन इम्पोज नहीं कर पाओगे। तो केवल सी अपॉन ए नेगेटिव है, जो टेबल है वो केवल ए और सी के लिए बनेगी, बी का कोई रोल नहीं रह गया। अगर ए पॉजिटिव साइन लोगे तो सी का साइन क्या हो गया, नेगेटिव। अगर ए नेगेटिव लोगे तो सी का साइन क्या हो गया, पॉजिटिव। केवल इतना बचा, अब बी का कोई रोल नहीं रह गया। इफ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, तो बी का कोई रूल नहीं रह गया, केवल ए और सी पे डिपेंड करेगा। ए पॉजिटिव तो सी नेगेटिव, ए नेगेटिव तो सी पॉजिटिव। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 हैज रूट्स ऑफ अपोजिट साइन इफ ए एंड सी आर ऑफ अपोजिट साइन। ए प्लस है तो सी माइनस हो गया, ए माइनस है तो सी प्लस हो गया। रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन इफ ए एंड सी आर ऑफ अपोजिट साइन। सीधे सीधे आगे। अब की बार देखना है क्या डिस्क्रिमिनेंट चेक करने की जरूरत है। बी स्क्वायर -4 AC चेक करना है। बी क्या है, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर, क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल 0। ए इंटू सी प्लस इंटू माइनस माइनस, बाहर माइनस है तो ये भी कैसा हो गया, प्लस। दूसरे वाले में जाएंगे, ए नेगेटिव है सी पॉजिटिव है, ए इंटू सी नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, बाहर साइन क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। कुल मिला के जब ए और सी नेगेटिव हैं तो -4 AC पॉजिटिव हो गया, ये 0 है 0 से ज़्यादा हो गया, ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल 0 हो गई। डिस्क्रिमिनेंट चेक करने की ज़रूरत नहीं। जब ए और सी नेगेटिव हो गए तो बी स्क्वायर -4 AC इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0। अब की बार डिस्क्रिमिनेंट चेक नहीं करेंगे, एग्जाम्पल में जाएंगे। मान लीजिए दिया जाए एक्स स्क्वायर -4 इक्वल 0, या फिर दे रहे हैं एक्स स्क्वायर -4x -5 इज इक्वल 0, या फिर दे दें एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4 इक्वल। 3 एग्जाम्पल हैं। बी यहां पर नहीं है तो बी क्या हो गया, 0। एक्स वाला टर्म नहीं है, बी क्या हो गया, 0। 2 रूट्स आ रहे हैं, एक रूट प्लस आया एक माइनस आया। बी यहां नेगेटिव है, सॉल्व करोगे 2 रूट्स आएंगे, क्या मिलेंगे, -5 है, फैक्टराइज करोगे, इसको ब्रेक करोगे, -5x प्लस x। 2 रूट्स आए, एक 5 आ गया, दूसरा -1 आया, एक पॉजिटिव आया दूसरा नेगेटिव आया। यहां करोगे -4 को ब्रेक करोगे, 4x -x, 4x -x, एक रूट 4 आ गया, दूसरा रूट -1 आ गया। चेक करें, एक रूट 4 आ गया, चेक करके देख लो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 16 दोबारा फिर से देखेंगे, चेक करना है। लग रहा है यहां कोई एरर है, एरर है नहीं है, क्या एरर है, क्या होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, ये 1 हुआ और ये -4, ये एरर है। 1 रख के देखें, 3 1 4 -4 0, -4 रखो 16 -12 -4 0, एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव। क्या देखा, पहले वाले केस में एक्स वाला टर्म नहीं, मीन्स बी 0। पहले वाले केस में बी 0 है, दूसरे वाले केस में बी नेगेटिव है, तीसरे वाले केस में बी पॉजिटिव है। बी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या हो रहा है, यहां पर ए कैसा है, पॉजिटिव, सी कैसा है, नेगेटिव। ए पॉजिटिव है सी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव सी नेगेटिव, और तीनों के जब रूट्स चेक करें, एक पॉजिटिव आ रहा है दूसरा नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। थर्ड वाला केस आसान है। A quadratic equation ax square plus bx plus c equal 0 has opposite sign roots if a and c are of opposite sign। इसके रूट्स का साइन अपोजिट होगा अगर ए और सी का साइन भी अपोजिट होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया है, ठीक है, नोट कर लीजिए।